हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम आपकी स्नैपशॉट बुक का सेकंड चैप्टर द एड्रेस कवर करने वाले हैं। द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको। तो मार्गा मिंको का ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ये स्टोरी उनकी खुद की है जो यहाँ पर वो हमें बता रही हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक पोइनेंट अकाउंट मतलब मार्मिक कथा है एक डॉटर की, है ना, जो अपनी मम्मी का सामान लेने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलैंड में वो जाती हैं अपनी मम्मी का जो सामान था उसे लेने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। हुआ ये था कि उस समय जो नाजीज थे वो जूइश लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। उन्हें कंसंट्रेशन हॉल में ले जा रहे थे, वहाँ पर अत्याचार होते थे, परेशान करते थे। तो ये लोग वहाँ से उन नाजीज से डर के वहाँ से ये लोग चले गए थे। यह मार्गा मिंको जो है वो एक जूइश गर्ल थी, उनका परिवार जूइश था। तो उस समय जाते समय उनकी मम्मी ने अपना सारा सामान किसी को दे दिया था। तो ये जो है हॉलैंड में उसी सामान को वापस लेने आई हैं। तो जब ये सामान उनको मिलता है तो वो उसके साथ क्या करती हैं, या वो ढंग से उनको मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता है, यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी में लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। और हमारी जो नरेटर हैं वो हमारी राइटर ही हैं, मार्गा मिंको ही इस स्टोरी को नरेट कर रही हैं। वो बता रही हैं कि जब वो अपने मम्मा के सामान को लेने गई तो वहाँ पर क्या हुआ। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? द वुमेन लुक्ड एट द सर्चिंगली। वो वुमेन जो है मेरे को सर्चिंगली देख रही थी। सर्चिंगली मतलब वो जैसे याद कर रही है ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि है कौन ये, तो सर्चिंगली इस तरीके से वो देख रही हैं उसकी तरफ। शी हैड ओपन द डोर आ चिंक। उन्होंने दरवाज़ा जो है थोड़ा सा खोला हुआ। चिंक मतलब नैरो ओपनिंग, बहुत सकड़ा सा, थोड़ा सा खोल के वो देख रही है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं पास आई और मैंने क्या किया, एक सीढ़ी पर आके खड़ी हो गई। नाउ नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ, ये हमारी राइटर ने कहा। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो अपने हाथ से उस दरवाजे को पकड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खोलने से और ज़्यादा खोलने से उसे रोक रही हूँ। मतलब वो खुले ना, जितना खुला है बस उतना ही खुला रहे। तो हाथ से पकड़े हुए खड़ी हुई थी वो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्नाइजेशन। उनके चेहरे को देख के वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो जो है मुझे पहचानी नहीं है, रिकग्नाइज उन्होंने नहीं किया है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। उन्होंने मुझे, स्टेयरिंग करना मतलब घूरना, टकटकी लगा किसी को देखना, तो वो मुझे टकटकी लगा के देखे जा रही थी बिल्कुल चुपचाप। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मैंने गलती कर दी है। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, कि शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर अगो। मैंने उनको सिर्फ एक बार देखा था, वो भी बहुत साल पहले। फ्लिटिंगली मतलब बहुत थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए मैंने उनको देखा था, है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो शायद ये वो नहीं हूँ, मैं भूल गई हूँ, वो ऐसा सोच रही है मैं गलत घर में आ गई हूँ। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और इस बात की बहुत संभावना है कि मैंने जो है गलत घर की घंटी बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। और वो जो वुमेन थी दरवाजे के थोड़े से और जो है पीछे हट गई साइड में।
शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वो मेरी माँ का हरे रंग का कार्डिगन बुना, मेरी माँ का बुना हुआ कार्डिगन पहनी हुई थी ग्रीन कलर का। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उसके जो वुडन बटन थे, लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे, वो थोड़े फेड हो गए थे, पेल हो गए थे धुलने से। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और वो जो महिला थी वो ये चीज़ देख रही थी कि मैं उनके कार्डिगन को देख रही हूँ, तो वो और पीछे हट गई और अपने आप को आधा जो है फिर से उस दरवाजे के पीछे उन्होंने छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मुझे पता था कि मैं सही हूँ, कि मतलब मैं सही घर में आई हूँ। उन्होंने देख लिया उनकी मम्मी का कार्डिगन पहने हुए, तो ये वही महिला है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हैं। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। वुमेन ने पूछा कि तुम लोग वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। ओनली मी। अब वो कह रही है केवल मैं आई हूँ। आ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अब उनके पीछे जो पैसेज था उसमें एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। आ मस्टी स्मेल इमर्स्ड। अब उसमें से आ मस्टी, मस्टी मीन्स बहुत ही सीलन वाली जो स्मेल होती है ना, वो स्मेल वहाँ पर एकदम से आ गई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो कह रही है कि मैं सॉरी हूँ, मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। वो कह रही है मैं यहाँ पर स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं आपसे कुछ देर बात करना चाह रही हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। अब वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस समय आपसे बात करने के लिए। सेड द वुमेन। वुमेन ने कहा आई कांट सी यू। मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं देख सकती अनदर टाइम, अब फिर कभी आना। शी नोडेड एंड कॉन्शियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब उसने क्या किया, अपना सर हिलाया और कॉन्शियसली मतलब बहुत धीरे से वो दरवाज़ा जो है उन्होंने बंद कर दिया, ऐसे कि जैसे घर के अंदर जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इट मीन्स वो लोग ना जान सकें कि कोई दरवाजे पर आया भी है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी थी जहाँ पर मैं उस सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड। और सामने की तरफ बाहर निकली हुई जो विंडो होती है उसको बोलते हैं वे विंडो। तो वे विंडो पे जो कर्टन पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा मूव हुआ। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो विंडो पर कर्टन पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा हिला और किसी ने ये पूछा, कोई वहाँ से मुझे देख रहा था और उस मे भी किसी ने उनसे ये पूछा होगा कि कौन है या क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कह दिया नथिंग, अरे कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहता ऐसा। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। और वुमेन ने क्या कहा होगा, नहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नेम प्लेट को फिर से देखा। डॉलिंग इट सैड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। अब उस पर क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग, और ब्लैक लेटर्स में वाइट एनेमल के साथ लिखा होता है। वाइट एनेमल, एनेमल क्या होता है, एनेमल होता है ग्लॉसी पेंट जो है जिससे वो शाइन करता रहे, दिखता रहे, ठीक है। एंड ऑन द जेम अ बिट हायर द नंबर 46। अब उन्होंने वो जो नंबर प्लेट देखी तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो है वो जो केमिकल से पेंट किया हुआ है, एनेमल किया हुआ है, और जेम क्या होता है, साइड पोस्ट। जो साइड पोस्ट थी उसके बगल में उस पर क्या लगा हुआ था, उसमें नंबर 46 लगा हुआ था। यानी अब वो एड्रेस उन्होंने देखा तो एड्रेस तो वही था जो उनकी माँ ने बताया था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन। और जब मैं जो है धीरे धीरे वॉक करती हुई स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर। मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा।
हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो, जो मुझे उन्होंने एड्रेस कई साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और ये जब वॉर हो रही थी उसके फर्स्ट हाफ का समय था। मैंने बताया ना आपको वॉर कब हुई थी, 1939 से लेके 1945 तक, तो उसके फर्स्ट हाफ के टाइम पे उनकी माँ ने उन्हें ये एड्रेस बताया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। अब ये अपने फ्लैशबैक में चली गई हैं। अब ये बता रही हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो कह रही हैं कि मैं कुछ दिन बाद जो है अपने घर वापस आई और उसी सब कुछ देख के मैं थोड़ा सा चौंक गई, और कोई भी चौंक जाएगा रूम में इस तरीके का चेंज देखेगा तो, ठीक है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया, यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, जैसे उनके घर में रूम में हुआ करती थी ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गई कि मैंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें मिसिंग है, घर में कुछ चीज़ें कम हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर। वो कह रही है कि मैंने जो है इनके बारे में पहले सुना नहीं था। किसके बारे में? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मैंने सुना नहीं था, लेकिन वो जो थी वो मेरी माँ की कौन-सी थी? एक्विंटेंस थी, पुरानी जान पहचान वाली थी, मतलब माँ उन्हें अच्छे से जानती थी। मैंने उनके बारे में नहीं सुना था, लेकिन माँ की एक्विंटेंस थी पुरानी, माँ उनको अच्छे से जानती थी, ठीक है। शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, यानी पुरानी जान पहचान थी, ऑफ माई मदर, मेरी माँ की, होम शी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स, जिनको बहुत टाइम से उन्होंने देखा नहीं था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अचानक से वो वापस आई, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू कर लिया, यानी फिर से उन्होंने अपनी जान पहचान बढ़ा ली और अपना आना जाना शुरू कर दिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से जो है वो रेगुलरली आ जा रही थी हमारे घर पे, ठीक है। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर, मेरी मम्मा ने बताया कि जब भी वो आती हैं तो और जब यहाँ से जाती हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ यहाँ से लेके जाती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार जो है वो टेबल पर जितनी भी सिल्वर के चीज़ें थी वो सब चीज़ लेके जो है कटलरी वगैरह जो थी वो सब लेके चली गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद जो है एंटिक प्लेट्स जो हमारे यहाँ सजावट के लिए लगा रखी थी वो भी ले गई। एंटिक क्या होता है? एंटिक का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत प्रीसियस होती हैं, पुरानी चीज़ें, है ना, तो वो उनको भी लेके चली गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वास्क, और एक बार तो कैसा हुआ कि जो है वो बहुत बड़े बड़े वास्क जो लेके जा रही थी, कैरी, लगिंग मीन्स होता है कैरी करना, लेके जा रही थी, तो जो है उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मेरे को तो चिंता हो रही थी कि जब वो क्रॉकरी का लेके जा रही थी, बहुत सारी क्रॉकरी लेके जा रही थी, तो उनके जो है कमर में अकड़न आ गई होगी, इतना बड़ा बैग वो वहाँ से लेके जा रही थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी मम्मी जो है अपना सिर हिला रही थी, पिटिंगली मतलब दया के साथ, उनको उन पर बड़ी दया आ रही थी कि वो इतना सारा सामान यहाँ से मेरे यहाँ से लेके जा रही हैं। अब वो ऐसा कर क्यों रही थी? वो जैसे मैंने आपको बताया था जूइश लोग परेशान करते थे ना, जूइश लोगों को परेशान किया जाता था नाजीज़ के द्वारा, तो उनसे बचने के लिए अगर वहाँ से उन्हें भागना पड़े तो उनका सामान ठीक से रखा है, ठीक से रहे, कभी वापस आएंगे तो वो उसे ले लेंगे, इसलिए वो उन पर दया आ रही थी कि ये जो है बेचारी मेरा सारा सामान ऐसे लेके जा रही है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी माँ ने कहा कि मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे कभी कहूँ ऐसे कि भाई मेरा तुम सामान ले जाओ, उसकी देखभाल करो, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, इसने मुझे
खुद ही क्या किया, सजेस्ट किया। वो उस महिला के लिए बोल रही है, मिसेस डॉर्लिंग के लिए, कि इन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया, खुद ही सलाह दी खुद से, कि शी इवन इंसिस्ट भी किया, मतलब उन्होंने मुझे सलाह ही नहीं दी और मुझसे थोड़ी सी इंसिस्ट किया, मुझसे ज़िद की कि भाई मेरा सामान, अपना सामान तुम मेरे यहाँ रख दो। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको सेव करना चाहती थी, उनको संभाल के रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, यदि हमें यहाँ से जाना पड़े, वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, उसने कहा कि यदि आपको हमको यहाँ से जाना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आप लॉस कर देंगे, खो देंगे, कोई आपकी चीज़ें चुरा लेगा, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि ये सब चीज़ें मेरे पास आप सेफली रखवा दीजिए। इसलिए वो सूटकेस भर भर के उनके यहाँ से सारा सामान ले लेके जा रही थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि ये जो है हमारे सारे सामान को अच्छे से रखेंगी हैं। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्ला के कहा बड़े गुस्से में कि ये ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है। मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सारा सामान लेके जा रही हैं तो वो ढंग से रखेंगी हमारे सामान को, लेकिन मेरी माँ ने चिल्ला के मुझसे कहा कि ये ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और ये उनके लिए सिंपली एक इंसल्ट होगी उनसे ऐसा पूछना कि वो सामान की देख ढंग से रखेंगी कि नहीं रखेंगी, ये उनकी इंसल्ट होगी, माँ ने मुझसे चिल्लाते हुए कहा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। अब वो बता रही हैं कि और सोचो ये कितना रिस्की है कि वो जो है बेचारी हमारे यहाँ से इतना सारा जब भी जाती है तो इतना सारा सामान सूटकेस भर के और बैग भर के यहाँ से लेके जाती है, ये उसके लिए भी कितना रिस्की है। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उससे ऐसे पूछूं, तो मैं ऐसा नहीं पूछूंगी। उसकी माँ का कहने का मतलब ये था, वो गुस्से में उनको डांट दिया उन्होंने। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ये देख के समझ गई थी कि मैं जो है उनकी बात से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुई हूँ, है ना, कि मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। कन्विंस्ड मीन्स एक्सेप्ट करना, कि मैंने जो उन्होंने कहा उसकी बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। शी लुक्ड एट मी reprovingly and after that we spoke no more about it। reprovingly मतलब गुस्से से, जैसे उनकी तरफ वो देख रही थी, डांटने के अंदाज में, है ना, डांटने के तरीके में, वे में उनकी तरफ देखा, और उसके बाद उन लोगों ने इसके बारे में कभी भी बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। अब बता रही हैं चलो ठीक है, अब मैं चलते चलते जो है स्टेशन पर पहुंच गई हूँ और मैंने किसी भी रास्ते में जो भी चीज़ आई थी, जो भी चीज़ उन्होंने देखी, उस पर किसी पे ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, जो है मैं उस रास्ते में चल रही थी जो मेरे लिए बहुत फेमिलियर था, जानी पहचानी जगह थी, है ना। और जो है टाइम कब से, वॉर के टाइम से लेके अब तक मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी। मैं उसी रास्ते पे चल रही थी जहाँ मेरा बचपन बीता था, मैं रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन मुझे अब जो है यहाँ पर रुकने की और ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। मैं अब ये नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा रुकूँ। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी। विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, मैं अपसेट क्यों नहीं करना चाहती थी कि मेरी जो है, जब मैं वहाँ की जगह को देखती, वहाँ की गलियों को देखती, घर को देखती, तो ये सब कैसे थे, मेरे लिए मेमोरी से भरे हुए थे, मेरी सारी यादें वहाँ की भरी हुई थी। और मैंने जहाँ यहाँ पर प्रीसियस टाइम बिताया था, तो ये सब चीज़ सोच के मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने रास्ते में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। अब वो जब ट्रेन में बैठ गई
तो क्या हुआ कि उनको फिर से ख्याल आने लगा और वो मिसेस डॉर्लिंग उनके सामने फिर से आ गई, यानी अब वो फिर से उनके बारे में सोच रही हैं। अब उनको वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही हैं जैसी फर्स्ट टाइम उन्होंने देखी थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। अब वो फिर फ्लैशबैक में चली गई, बता रही हैं कि ये जो है मॉर्निंग आफ्टर द डे, मतलब डे के दोपहर की बात थी, यानी देर से जगी थी वो। तो माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट जगी थी। मॉर्निंग के बाद देर से जब जगी थी, दोपहर की बात थी लगभग, क्या, आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से उतर के आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मम्मा जो है बाहर किसी को सी ऑफ करने गई हुई हैं, किसी को विदा करने बाहर तक गई हुई हैं। आ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक वुमेन थी जिसकी जो बैक थी वो बहुत ब्रॉड थी, यानी उसकी कमर बहुत चौड़ी थी, ऐसी वुमेन को विदा करने गई हैं। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर, शी बेकॉन टू मी, बेकॉन मीन्स होता है इशारा करना, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी डॉटर है, मतलब उन्होंने उनसे परिचय करा दिया मम्मा ने मिसेस डॉर्लिंग से इनका। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और उस वुमेन ने क्या किया, मुझे देख के सर हिलाया और जो है कोट रैक से सूटकेस लेके चली गई। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड आ शेपलेस हैट, उसने जो है ब्राउन कोट पहना हुआ था, एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, उनको जो है परेशानी से उस हैवी सूटकेस को ले जाते हुए देखते हुए मैंने मम्मा से पूछा कि या ये बहुत दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट, मेरी मम्मा ने कहा कि जो है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 रिमेंबर दैट, इसको याद रखो। अब ये जो है एड्रेस यहाँ पर उन्होंने बताया कि कहाँ पर रहती है वो लेडी, मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट, यानी मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पर ये रहती हैं। अब ये एड्रेस आपको भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। रिमेंबर इट, मुझे ये याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए बहुत इंतज़ार किया। इंटेंसली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ़, और ख़ास करके आफ्टर लिबरेशन यानी युद्ध के बाद जो है मैं बिल्कुल भी वहाँ उन सब चीज़ों को लेने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे को उन चीज़ों के लिए। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मैं जो है उन सब चीज़ों से डर रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फर्नेटेड मीन्स होता है फेस टू फेस, कन्फर्नेटेड विद थिंग्स, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फर्नेटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्स टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और मैं डर रही थी उन चीज़ों को फेस टू फेस करने से, यानी उनको अपने सामने देखने से डर रही थी। क्यों? क्योंकि वो कैसी थी, दैट बिलोंग्ड, जो ताल्लुक़ रखती थी पुराने कनेक्शंस, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि अब ज़्यादा समय तक नहीं रहे थे, यानी मे बी उनकी माँ अब नहीं रही होंगी, इसलिए उनको देख के याद आती है उस सामान को देख के, इसलिए वो उस तरीके से कह रही थी। विच वर हिडन अवे, और वो जो सामान है वो जो है छुपा हुआ है कबर्ड्स और बॉक्सों में। एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो जो सामान है वो इंतज़ार कर रहा है अपनी जगह पर वापस जाने का। क्यों? क्योंकि वो एक थिंग है। विच हैड एंड्योर ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, वो इतने सालों से सब कुछ ठीक ठाक है, सही सलामत है सारा सामान, क्योंकि वो एक थिंग है। और उनकी माँ तो ठीक से रही नहीं थी, इसलिए तो उन्हें डर लग रहा था कि पुरानी यादें वापस आ जाती उन सबको देखकर, इसलिए वो थोड़ी डर रही थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर,
ब्रेड जो है लाइट कलर की फिर से मिलने लग गई। लाइट कलर की मिलने से मतलब कि अब अच्छे आटे की, फ्रेश आटे की बढ़िया ब्रेड मिलने लगी थी, जिससे में वॉर के टाइम में ऐसा नहीं था। वॉर के टाइम में मे बी ब्राउन ब्रेड मिलती थी उन्हें, और ब्राउन ब्रेड को इतना अच्छा वहाँ पर नहीं मानते हैं। तो लाइटर कलर हो गया, यानी बढ़िया इकोनॉमी हो गई उनके देश की, तो अच्छे आटे की उनको ब्रेड मिलने लगी थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और एक बिस्तर भी ऐसा था जहाँ पर आप बिना डरे सो सकते थे। आर रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंस एट ईच डे, और ग्लैंसिंग एट ईच डे, और आपका एक ऐसा रूम था जिसमें आप नज़ारा देख सकते थे एकदम हर तरीके का, मतलब कोई डरने की बात नहीं थी, है ना। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। एक दिन मैंने नोटिस किया, मतलब एक दिन मुझे ध्यान आया कि आई वॉज क्यूरियस, कि मैं जो है क्यूरियस हूँ उस पोजेशन के लिए। पोजेशन कौन सा? उनका जो सारा सामान था उसके लिए, जो कहाँ थी? मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस पर अभी भी वहीं थी वो सामान, वो पोजीशन जिस पर उनका अधिकार था वो अभी भी वहीं था। उसके लिए एकदम वो क्यूरियस हो गई, उनको जिज्ञासा हुई कि चलो जाके उसे देखते हैं। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उसको देखना चाहती थी। टच, रिमेंबर, छूना चाहती थी, और फिर से याद करना चाहती थी सब बातें। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस, मेरी पहली विजिट जो वेन मतलब बर्बाद हो गई थी, कुछ मतलब नहीं निकला था, है ना, विदाउट एनी रिजल्ट। वेन मीन्स विदाउट एनी रिजल्ट, जो मतलब निष्फल हो गई थी मिस्टर डॉर्लिंग के घर पे। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर सेकेंड टाइम जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक लगभग 15 साल की बच्ची ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मम्मी घर पर हैं। नो शी सैड, उसने कहा नहीं। माई मदर डूइंग एन अर्न, अर्न मतलब मे बी कोई काम करने गई होंगी, कहीं सर्विस करती होंगी। अर्न मीन तो वो बाहर गई थी, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी जो है काम करने गई हैं, वो नहीं है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने उस लड़की को फॉलो मतलब उसके पीछे पीछे मैं पैसेज तक गई। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हंग कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और मैंने क्या देखा कि एक ओल्ड फैशन पुराना हंग, हंग क्या होता है? कैंडल होल्डर होता है बड़ा सा, जो फेस्टिवल्स में जो है जलाया जाता है, उसमें बहुत सारी कैंडल एक साथ लगाई जाती हैं, तो वो जो है मिरर के नेक्स्ट में टंगा हुआ था, उसने देखा। वी नेवर यूज्ड, अब उसे याद आ गया कि ये उस उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का है, तो बता रही है कि वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कैम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, हमने इसको कभी भी जो है यूज़ नहीं किया था। वो आप बता रही हैं, उसको देख के उनको याद आ गया कि भाई ये तो हमारा है, तो वो कह रही हैं कि हमने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया था। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये कैसा था? बहुत बड़ा था और हैवी था। कैम्बरसम मीन्स होता है लार्ज एंड हैवी, एक कैंडल स्टिक जो होती है उसके मुकाबले में बहुत बड़ा और हैवी था, इसलिए हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया, हम तो कैंडल स्टिक ही यूज़ करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन, अब उस बच्ची ने पूछा कि आप बैठेंगी नहीं। आस्क द गर्ल, शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो है लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स एकदम सरप्राइज हो गई, वो शॉक्ड हो गई एकदम से, वो रुकी एकदम से शॉक हो गई। कैसे? कि जब वो रूम में पहुंची तो देखो उन्होंने क्या देखा। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं जानती थी। मतलब क्या हुआ इसका? कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेज्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। अब वो क्या बता रहे हैं? अब वो बता रही हैं
कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। मतलब क्या था कि वहाँ पर वो रूम तो मिसेस डॉर्लिंग का था, लेकिन वहाँ का जो सारा सामान था वो उनका था। इसलिए वो कह रही है कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, उन सब सामान के बीच में, मिडेस्ट यानी मिडिल में, बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, कि मैं इन सब चीज़ों को देखना चाहती थी, लेकिन ये जो स्ट्रेंज यानी अजीब सा एटमॉस्फेयर है, यानी जिस जगह पे वो रखी हुई हैं वो सब चीज़ें मुझे देख के क्या कर रही थी, वो चीज़ परेशान कर रही थी कि मैं है तो अपनी चीज़ों के बीच में, लेकिन एटमॉस्फेयर अलग है, घर उनका नहीं था वो, है ना। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और या फिर मेरे को इसलिए वो परेशान कर रही थी कि वो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल टेस्टलेस यानी बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से लगाई हुई थी, अच्छी तरीके से अरेंज नहीं की गई थी। इतना सारा सामान इतना सुंदर सुंदर, लेकिन सब बैडली अरेंज था वहाँ पे। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और वो कह रही हैं कि कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो फर्नीचर था वो मे भी टूटा फूटा था, बेकार सा था, और एक मगी स्मेल, वही सीलन की सी बदबू जो आ रही थी, है ना, वहाँ पर सीलन की, इसलिए मुझे वो सब चीज़ें परेशान कर रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, वो कह रही मैं नहीं जानती, लेकिन मैं डरते हुए हिम्मत करके उन अपनी चारों तरफ जो है देख रही थी। क्या देख रही थी कि वही सारा उनका ही सामान है। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो लड़की एक चेयर लेके आई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं जो है उस कुर्सी पे बैठ गई और जो है वुलन टेबल क्लॉथ को देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको रब किया, मतलब हाथ से हराया, उसको रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरे रब करने से क्या हुआ, मेरी जो फिंगर्स थी वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उसकी जो लाइन थी, पैटर्न बना हुआ था टेबल कवर का, मैं उस पर क्या कर रही थी, अपना हाथ फैला रही थी, फॉलो कर रही थी। समवेयर नो द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कि इसी टेबल क्लॉथ, अब उनको पता लग गया कि ये जो टेबल क्लॉथ था वो भी उन्हीं का था, इसलिए वो क्या कर रही थी, उसके बॉर्डर लाइन पर जो है लाइन फिरा, हाथ घुमा रही थी। वो देख रही थी कि इसमें किनारे पर कहीं पर बर्न का मार्क है जो कि रिपेयर नहीं किया गया था, तो वो मार्क वो हाथ घुमा घुमा के उस पर देख रही थी। माई मदर विल बी बैक सून, वो बच्ची कह रही है कि मेरी मम्मी जो है जल्दी वापस आ जाएंगी। सेड द गर्ल आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना के रखी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप पियेंगी। थैंक यू, अब हमारी नरेटर जो है उन्होंने कहा थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और जो बच्ची थी वो है टी टेबल पर उसने कप जो है रेडी कर दिए थे चाय के लिए। शी हैड आ ब्रॉड बैक, और वो जो बच्ची थी उसकी भी ब्रॉड बैक थी, अपनी मम्मी की तरह ही उसका भी जो लोअर बैक था वो काफ़ी चौड़ा था। जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मम्मी की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने जो है वाइट पॉट में टी डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और वो जो था उसका जो लिड था यानी ढक्कन था वो गोल्ड बॉर्डर का था। आई रिमेंबर्ड शी ओपनड अ बॉक्स, अब उन्हें याद आ गया कि वो जो टी सेट जो था जिससे वो चाय दे रही थी या चाय पोर कर रही थी कपों में, वो भी उन्हीं का था, उन्हें एकदम से याद आ गया। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून्स बाहर निकाले। दैट्स नाइस बॉक्स, अब इनके मुंह से आवाज़ निकली कि ये बड़ा अच्छा बॉक्स है। आई हेयर्ड माई ओन वॉइस, मैं अपनी ही आवाज़ सुन रही थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, मुझे अब अपनी ही आवाज़ कैसी लग रही थी, जैसे किसी और की अजीब सी आवाज़ हो, अनसुनी सी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो भी आवाज़ें आ रही थी वो इस रूम में कुछ डिफरेंट सी आ रही थी, अलग अलग से आ रही थी, यानी उन्हें अपनी आवाज़ ही किसी और की आवाज़ लग रही थी। मे बी वो खुद भी बोल रही थी और उनकी अंतरात्मा भी बोल रही थी, वो सब चीज़ों को तो देख तो रही थी वहाँ बैठ के। ओ
यू नो अबाउट देम? ओह, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो बच्ची घूमते हुए घूमी, मेरी तरफ घूमी और मुझे चाय ला के दी और मुझसे पूछी इसके बारे में तुम जानती हो? मैंने पूछा इसके बारे में तुम जानती हो? वो मेरी तरफ घूमी और मुझे चाय ला के दी। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एन एंटिक। मेरी मम्मी कहती हैं ये एक एंटिक है, उस बच्ची ने कहा। वी हैव गॉट लॉस्ट मोर। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम। उसने कहा कि हमारे पास ऐसी एंटिक चीज़ें बहुत सारी हैं, और उसने रूम में जो है पॉइंट किया, चारों तरफ पॉइंट करके इशारा करके बताया। सी फॉर योर सेल्फ, देखते हुए अपने खुद भी देखा और उनको देखते हुए बताया। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी कैसी हैं, क्योंकि वो उसी की थी सब। आई न्यू विच थिंग शी मीन। मैं जानती थी कि वो किस बारे में कह रही है, क्या कहना दिखाना चाह रही है वो। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। और मैं तो बस जो है उस जो है टी टेबल पर ध्यान लगा के देखे जा रही थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। आई हैड ऑलवेज फेनिज्ड द एप्पल ऑन द पिट्यूअर प्लेट। अब उन्होंने क्या देखा, उनको याद आ गया कि मैं जो है हमेशा उत्सुक रहती थी, है ना। फेनिज्ड मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को चाहना, उत्सुकता, बच्चों के अंदर जो उत्सुकता रहती है ना, उसके लिए वो बोलती हैं कि मैं तो हमेशा उस चीज़ को चाहती थी। क्या चाहती थी? कि जो 2 एप्पल रखे हुए थे वहाँ पर पिट्यूअर प्लेट में, पिट्यूअर प्लेट ग्रे कलर की एक मेटल होता है, उसकी बनी होती है, उसमें जो आर्टिफिशियल 2 एप्पल रखे थे उनको मैं हमेशा चाहती थी, मतलब वो भी उसके यहाँ रखी हुई थी। उन्हें अपने बचपन की याद आ रही है उसको देख के। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सैड। उस बच्ची ने कहा कि हमने ये सब चीज़ जो है यूज़ की हुई हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। और हमने तो एक बार जो वो जो दीवार पर प्लेट्स टंगी हुई हैं एंटिक पीस जो थे, उनमें खाना भी खाया है, वो बच्ची बताती है। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनी थिंग स्पेशल। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन इसमें कुछ खास बात नहीं है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है, उस बच्ची ने कहा। आई हैड फाउंड द 1 मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मैंने टेबल क्लॉथ पर वो 1 मार्क पा लिया था, यानी अब उन्हें विश्वास हो गया कि ये हमारा ही टेबल क्लॉथ है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी। वो लड़की जो है बड़ी ही जिज्ञासा भरी नज़रों से, क्वेश्चनली मतलब जैसे कुछ पूछना चाह रही हो, मेरी तरफ जो है वो देख रही थी। यस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। वो कहती हैं हाँ, जो है यूज़ टू हो जाते हैं, जब घर में जो चीज़ें होती हैं हमारी चारों तरफ हम जो देखते हैं उसके यूज़ टू जाते हैं, तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। तुम जो है उन पर ध्यान भी नहीं देते हो, मुश्किल से ही उनकी तरफ देखते होगे। यूज़ टू हो जाते हैं ना हर चीज़ को देखते, कितनी भी कीमती चीज़ घर में रखी हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे तब नोटिस करते हैं जब वो चीज़ मिसिंग हो जाती है, या फिर हम उसे रिपेयर के लिए दे देते हैं, या फिर कोई उसे उधार लेके चला जाता है। अब वो बच्ची तो नहीं समझ रही है कि ये क्या कह रही हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो सब उन्हीं की चीज़ें थी, इसलिए तो वो बोल रही थी ऐसा। ठीक है। अगेन आई हियर द unnatural sound of my voice and I want no. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. अब फिर से क्या हुआ? अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड। उन्होंने फिर से एक अननेचुरल साउंड सुनी ऑफ माई वॉइस, और अपनी आवाज़ सुनी। क्या उन्होंने क्या सुनी? उनको अब वो फिर से फ्लैशबैक में पहुंची, उनको अपनी मम्मी की बातें सुनाई दे रही हैं। क्या बता रही हैं? आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे एक बार कहा कि इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि वो जो है सिल्वर की पॉलिश करने में मेरी मदद करेंगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, हो सकता है उस दिन मैं शायद बोर हो रही थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, और शायद मैं घर पे इसलिए रुकी होंगी कि मैं उस दिन बीमार थी।
एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उन्होंने ऐसा मुझसे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर, मैंने कहा कौन सा सिल्वर, मतलब क्या पॉलिश करना है, कौन सा सिल्वर पॉलिश करना है। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, उन्होंने सरप्राइजली जो है रिप्लाइड किया दैट इट वॉज द स्पून्स, अरे ये स्पून्स, फॉक, नाइव्स, ऑफ कोर्स ये स्पून, फॉक्स, नाइफ करना है पॉलिश। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत अजीब चीज़ थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और ये बहुत स्ट्रेंज था, मैं नहीं जानती थी जिस कटलरी से हम रोज़ खाना खाते हैं, खाना जिसमें खाते हैं हम, वो सिल्वर की थी, मुझे पता ही नहीं थी। द गर्ल लाव्ड अगेन, वो लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, अच्छा ये कहानी वो बता रही हैं, उस बच्ची को बता रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब वो कह रही हैं आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंसली एट हर, वो कह रही है मैं आपसे बैट लगाती हूँ कि ये ना, कि तुम्हें भी नहीं पता होगा, तुम्हें भी नहीं पता होगा, है ना, कि ये जो चीज़ें हैं केयरफुली ध्यान से देखो, कि तुमने भी कभी ध्यान से इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान दिया होगा। व्हाट वी ईट विद, अब उस बच्ची कह रही जिसमें हम खाते हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, अब हेजिटेटेड मीन्स होना थोड़ी सी वो जैसे झिझकी, उसको पता नहीं था बेचारी को कि भाई ये क्या बोल रही है, तो उसको हेजिटेट, झिझकना या सोच में पड़ गई, जैसे ये समझ लो सोचना, हेजिटेट मीन्स थोड़ा सा सोच में पड़ गई वो। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, वो जो है साइड बोर्ड की तरफ गई जहाँ पर कटलरी वगैरह रखी होती हैं, और उसको ड्रॉर को खोलना चाह रही थी। आई लुक इट इज़ इन हेयर, मैंने देखा कि वो उसके पास थी। आई जम्प्ड अप, मैं जल्दी से एकदम तेज़ी कूद के उठी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैंने टाइम भूल गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे जो है ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने जो है अपना हाथ जो है ड्रॉर में डाल दिया था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मम्मी के आने का इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, उस बच्ची ने जो है ड्रॉर जो है खींच के खोल ली थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मुझे अपना रास्ता पता था कि मैं जो है बाहर जा रही थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, मैं जब पैसेज से होके जा रही थी, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ द स्पून एंड फॉक्स, मैंने जो स्पून और फॉक्स थे उनकी जिंगलिंग मीन आवाज़ जो होती है ना, जिंगलिंग मीन्स होता है आवाज़ जो है, खनखनाने की आवाज़ जो है मैंने उनकी सुनी। वो उसमें ड्रॉर में हाथ डाल रही थी तो उस बर्तनों की, फॉक्स और स्पून्स की आवाज़ आ रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड लुकड अप एट द नेम प्लेट, रोड के कॉर्नर से उन्होंने ऊपर देखा तो क्या देखा कि उस नेम प्लेट को देखा। क्या नेम प्लेट थी, मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट की प्लेट लगी हुई थी वहाँ पर। इट सैड, वो क्या बता रही थी कि ये मार्कोनी स्ट्रीट ही है। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 में ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं उसे अब ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस जाना नहीं चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding, अब वो ये बता रही हैं कि मैं वहाँ पर अब वापस जाना नहीं चाहती थी, मैं उसको और ज़्यादा याद रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब हम वहाँ वापस जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे सारा सामान है वहाँ पर, उस वो क्या करेगा, मुझे मेरी पुरानी यादों से लिंक्ड करेगा। मेरी जो फेमिलियर लाइफ थी, जो मेरी जानी पहचानी सारी चीज़ें थी, बचपन जिनके संग बीता था, वो सब चीज़ें क्या होगी, फिर से मेरे सामने आ जाएंगी, है ना। तो क्या होगा फिर और जब मेरे सामने आ जाएगी और मैं फिर से उनको जो है अपने सामने कैसे देखूंगी, स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखूंगी। मतलब वो चीज़ें तो हैं लेकिन वो मेरे घर में नहीं है, किसी और के घर में रखी हुई हैं, तो क्या होगा, मुझे बहुत परेशानी होगी, वो चीज़ें मुझे रह रह के परेशान करेंगी। एंड वॉट शुड आई हैव डन,
विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। और वो आगे कहती हैं कि मैं क्या करूँगी इन सब चीज़ों का इस छोटे से रेंटेड रूम में। अब वो वहाँ छोटे से रेंट पर रह रही थी एक रूम में। वेयर द श्रेड्स टू ब्लैक आउट पेपर still hung along the window, and now more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। अब वो क्या बता रही हैं कि वो ऐसे रूम में रह रही थी जहाँ पर खिड़कियों के जो हैं रूम खिड़कियों पर अभी भी श्रेड मतलब टुकड़े, छोटे छोटे ब्लैक टुकड़े जो है पेपर के अभी भी लगे हुए थे। क्यों कि जब वॉर होती है उस समय तो खिड़कियों पे ब्लैक पेपर लगा देते हैं जिससे ये ना पता लगे कि अंदर जो है रोशनी है, लोग बाग अंदर हैं। तो वो जो उस समय के जो ब्लैक टुकड़े थे छोटे छोटे अभी भी लगे हुए थे उस छोटे से रेंटेड कमरे में जहाँ वो रह रही थी उसकी विंडो पे। ठीक है। और क्या था, और उनके पास जो है उतनी ही जगह थी उनकी ड्रॉअर में जितनी उनकी कटलरी, हैंडफुल कटलरी यानी उनकी यूज़ की जितनी थी कटलरी उतनी ही उसमें फिट हो सकती थी। तो वो इतना सारा सामान जो वहाँ पे देख कर आई थी वो अपना उसके घर पे, तो उसको ला के करती भी क्या, है ना। तो इस सकड़ी सी छोटी सी ड्रॉअर में उनका इतना सारा सामान आ भी नहीं सकता था। आई रिजॉल्व, मैंने डिसाइड किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, उस एड्रेस को भूल जाना, ऑफ ऑल द थिंग्स, और उन सारी चीज़ों को। आई हैड टू फॉरगेट, और मुझे भूलना होगा, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही सबसे सही होगा, यही सब अच्छा तरीका होगा। तो ये हुआ आपका बच्चों लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा, और आपको ये चैप्टर समझ आया है, आपको हेल्प हुई है मेरे एक्सप्लेनेशन से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।